प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्णा। मैं हिंदी की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ पे बच्चों इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी प्रथम भाषा 2022 का पैटर्न सॉल्व आपको करूँगी। गुजरात बोर्ड हिंदी प्रथम भाषा एफएल लैंग्वेज 2022 का पैटर्न यहाँ पर हिंदी का मैं आपके सॉल्व करूँगी। जब लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्लूप्रिंट बता दिया था कि हिंदी का ब्लूप्रिंट कैसे आएगा, वही अभी मैं आपको पेपर सॉल्व करके यहाँ पर बता रही हूँ। देखिए बच्चों, आपका पूर्णांक 80 मार्क्स जैसा कि आपको बताया गया है। इस प्रश्न पत्र में बच्चों 4 विभाग हैं। प्रत्येक प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्न के उत्तर क्रम से आपको लिखना है। विभाग ए गद्य विभाग, विभाग बी पद्य विभाग। तो विभाग ए गद्य विभाग 25 मार्क्स का है। तो यहाँ पे बच्चों देखते हैं हम कि आपका कैसे, आपको मैंने बताया था कि एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और आपको उसी में ऑप्शन दिए हैं, आपको सॉल्व करना है। तो आप देखिए बच्चों, नेताजी की मूर्ति कितने फुट ऊंची थी। तो आपको जैसा किताब पढ़ाया गया होगा, नेताजी की मूर्ति बच्चों कितने फुट ऊंची थी? 2 फुट ऊंची थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मंडन मिश्र की विदुषी सधर्मचारी का शास्त्रार्थ किसके साथ हुआ था? शंकराचार्य के साथ हुआ था बच्चों। अगला क्वेश्चन है, फादर कावेर बुल्के मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? बेल्जियम के रहने वाले थे। जैसा कि बच्चों आपको पता होगा कि फादर बुल्के कहाँ के रहने वाले थे? बेल्जियम के रहने वाले थे। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत किस साहित्यिक विधा से लिखा गया है? बच्चों रेखा चित्र से लिया गया है। किससे लिया गया है बच्चों? रेखा चित्र से लिया गया है। रेखा चित्र से बच्चों लिया गया है। लेखिका मनु भंडारी की तुलना किससे की गई है? बड़ी बहन सुशीला से की गई है। बड़ी बहन सुशीला से मनु भंडारी की तुलना की गई है। राम वृक्ष द्वारा बाल गोविंद किस साहित्यिक विधा में लिखा गया है? रेखा चित्र में लिखा गया है। आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका कि किताब का नाम दिया गया है और उसके लेखक के नाम दिए गए हैं कि किसने कौन सी बुक लिखी है। तो आप यहाँ पर बच्चों देखिए कि किसने क्या लिखा। यशपाल जी ने लखनवी अंदाज लिखा है बच्चों। यशपाल जी ने लखनवी अंदाज लिखा है। तो 6 का क्या हो जाएगा? एफ। यशपाल जी का लखनवी अंदाज। 1 मिनट रुकिए बच्चों, मैं यहाँ पर आपको यशपाल लखनवी अंदाज, ये आपका 6 नंबर का है। 6 यशपाल लखनवी अंदाज। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मानवी करुणा की दिव्य दमक। मानवी करुणा की दिव्य दमक। यतीन्द्र मिश्र ने नौबत खाने में इबादत। स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा और मन्नू भंडारी ने एक कहानी यह भी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, मैंने आपको मैचिंग करके बता दिया। आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन कैसा रहेगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। एक एक वाक्य में लिखिए बच्चों। आपको बताया गया डुमराव को क्यों याद किया जाता था? डुमराव को क्यों याद किया जाता था? क्योंकि जो हमारे शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां थे वो डुमराव के ही रहने वाले थे और शहनाई बजाने में जिस रीड का नरकट, रीड का मतलब क्या बोला जाता है बच्चों? नरकट। जिस रीड का प्रयोग किया जाता था वह क्या था? डुमराव गांव से ही संबंधित था। नरकट कहाँ का था? डुमराव गांव से संबंधित था। और हमारे जो थे शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां डुमराव गांव के थे, इसीलिए डुमराव गांव के याद किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी बच्चों? न्यूटन ने। किसने की थी? न्यूटन ने की थी गुरुत्वाकर्षण की खोज बच्चों। और ये आपका एक एक वाक्य का उत्तर था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी?
भगत की पुत्र वधू बच्चों संस्कारी स्त्री थी और वह अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। देखिए इसका आंसर आपका यहाँ पर है। भगत की पुत्र वधू उन्हें इसलिए अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत के इकलौते पुत्र और उसके पति की मृत्यु के बाद भगत अकेले पड़ गए थे। स्वयं भगत वृद्धावस्था में हैं। वे नियम धर्म का पालन करने वाले इंसान हैं जो अपने स्वास्थ्य की तनिक भी चिंता नहीं करते हैं। वह वृद्धावस्था में अकेले पड़े भगत को रोटियां बना कर देना चाहती थी और उनकी सेवा करके अपना जीवन बिताना चाहती थी। बच्चों, वह एक संस्कारी स्त्री थी, इसलिए वह वृद्धावस्था में भी छोड़ करके जाना नहीं चाहती थी। भगत की पुत्र वधू बच्चों। अगला क्वेश्चन था बच्चों, लेखक ने नवाब साहब का प्रस्ताव क्यों अस्वीकार कर दिया? इसका आपको मैं आंसर बता दे रही हूँ, अभी आपको स्लाइड भी नीचे दी गई हूँ। लेखक ने नवाब साहब का प्रस्ताव क्यों अस्वीकार कर दिया? बच्चों इसका पहले आंसर सुन लीजिए, फिर नीचे स्लाइड में दी गई है इसका आंसर। नवाब साहब ने लेखक के न आने पर जिज्ञासा दिखाई कि वे कौन है और न तो उससे बात करने की कोशिश की। इस कारण लेखक ने नवाब के प्रस्ताव को बच्चों क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, हालदार साहब नेताजी की मूर्ति के चश्मे को क्यों देखते रहते थे? हालदार साहब जी जो थे नेताजी का सम्मान करते थे, वे स्वयं एक देशभक्त थे, इसलिए वे नेताजी की मूर्ति के चश्मे को बच्चों बार बार देखा करते थे। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा गया है क्योंकि इनकी शहनाई में सदा मंगल ध्वनि ही निकलती थी बच्चों, और कभी भी अमंगल स्वर नहीं निकला इनकी शहनाई से। शहनाई का सदैव मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। उन्होंने सामान्य मांगलिक कार्यों से लेकर अनेक सुप्रसिद्ध मांगलिक कार्यों में शहनाई बजाई थी, इसलिए बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि का बच्चों नायक कहा गया है। अगला है, लेखक यशपाल को नवाब साहब ने किन हाव भाव से महसूस किया कि वो उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? देखिए बच्चों, ये भी लखनवी अंदाज वाले पाठ से है। लेखक जब सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़े तो उनको देखकर नवाब साहब के चेहरे पर असंतोष का भाव चढ़ गया। उन्हें लगा कि उनके एकांतवास में खलल पड़ गई। वे अनमने होकर खिड़की के बाहर झांकते रहे। लेखक को न देखने का नाटक करने लगे। नवाब साहब के इन हाव भाव को देखकर लेखक को अनुमान लग रहा था कि बातचीत करने के लिए तनिक भी नवाब साहब उत्सुक नहीं हैं। अगला क्वेश्चन से बच्चों, लेखक मन्नू भंडारी ने अपने पिता की वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में कैसे व्यक्त किया? अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको 17 में 2 क्वेश्चन है। लेखक यशपाल को नवाब साहब ने किन हाव भाव से महसूस किया कि उनसे बातचीत करने के लिए तनिक, आपको जैसे मैंने बताया उसका उत्तर। अगला है लेखक मन्नू भंडारी ने, तो इसमें से आपको एक ही करना है, आप चाहे ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला कीजिए। इसका भी आंसर आप देख लीजिए बच्चों। लेखक और उनके पिता के बीच वैचारिक भिन्नता थी जिसके सारा टकराहट पैदा होती थी। लेखिका जो थी बच्चों और जो उसके पिताजी थे उनके बीच वैचारिक भिन्नता थी जिसके कारण टकराहट पैदा होती थी। लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के थे। लेखिका उन पर भन्ना जाती थी। उसके पिता लेखिका को घर की चहारदीवारी में रखकर देश और समाज के प्रति जागरूक तो बनाना चाहते थे, किंतु एक निश्चित सीमा तक। कोई बाहर नहीं निकलना देना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी आंदोलनों में भाग ले, हड़ताल कराए, भाषणबाजी करे, लड़कों के साथ सड़क पर घूमे। शीला अग्रवाल के प्रभाव में आकर लेखिका और भी निडर हो गई। वे सब कार्य करती जो पिता को पसंद नहीं था, इसलिए पिता और पुत्री में आए दिन वैचारिक टकराहट होती थी। अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्नलिखित गद्यांश की इसका संदर्भ व्याख्या। मेरे मालिक सुर बकस दे, सुर में तो वह तासीर पैदा करके आंखों में सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। ये भी बच्चों देखिए बिस्मिल्लाह खां का ही है कि इसमें आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा और व्याख्या। संदर्भ देखिए बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से संग्रहित है। इसके लेखक यतीन्द्र मिश्र जी हैं। अब प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पंक्ति में बिस्मिल्लाह खां अपने सुर के लिए खुदा से प्रार्थना कर रहे हैं, इसी का वर्णन यहाँ पर बच्चों किया गया है। व्याख्या क्या है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 5 वक्त की नमाज के बाद सजदे करते हैं कि खुदा उनके सुर को इतना प्रभावशाली, इतना कौड़ास्पर्शी बना दे जिसे सुनकर श्रोताओं की आंखों भावनाओं के सच्चे मोती उनकी आंखों में झलक पड़े। उनके सुर को सुनने के बाद श्रोताओं के हृदय रूपी सागर से आंसुओं के सच्चे मोती झलक पड़े, अर्थात सारे श्रोता भाव विभोर होकर रो पड़े। मतलब
ऐसा बिस्मिल्लाह खां अपने खुदा से बख्शिश मांगते हैं कि मेरे सुर को इतना प्रभावशाली आप बना दीजिए। बच्चों, यहाँ पर देखिए सभी प्रश्न के उत्तर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। लेखक ने नवाब साहब का प्रस्ताव क्यों अस्वीकार कर दिया? लेखक नवाब साहब ने लेखक के आने पर जिज्ञासा नहीं दिखाई। वे कौन है, बात करने की कोशिश नहीं की, इसलिए लेखक ने नवाब साहब के प्रस्ताव को बच्चों अस्वीकार कर दिया। हवलदार साहब क्यों देखते रहते थे? क्योंकि वो बहुत नेताजी का सम्मान करते थे बच्चों, देशभक्ति थे, इसलिए मूर्ति के चश्मे को वो बार बार देखा रहते थे। बिस्मिल्लाह खां को सानाइक मंगल ध्वनि का क्यों कहा गया? यहाँ पर बच्चों मैंने स्लाइड में देखिए आंसर आपको डाल दिया है। और लेखिका मन्नू भंडारी का भी यहाँ पर आंसर बच्चों देखिए है। और आपको मैं प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या भी यहाँ पर कर दी हूँ। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको विभाग 4 होते हैं ABCD। आपको विभाग A का मैंने पेपर का सॉल्यूशन किया है। कल मैं आपको जो वीडियो डालूंगी नेक्स्ट वीडियो, उसमें पार्ट B का सॉल्यूशन होगा। फिर जो वीडियो डालेंगे उसके में C एंड D का सॉल्यूशन होगा। बच्चों, आप वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। कोई भी आपको समस्या हो कमेंट के द्वारा बताइए। धन्यवाद।